Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, प्रथम, आदित्य, ध्यानराजी एंड तन्मयी. कैसे हो आप लोग? अच्छा है सर. ओके, कल वर्क दिया था, हो गया कंप्लीट? हाँ सर. तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं और फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आदित्य तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? सर सब नहीं हुए. बेटा थोड़ा ही तो होमवर्क बोला था, सेक्शन ए, बी और सी, केवल इतना ही बोला था ना, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में. तो ये तो बहुत ज्यादा होमवर्क तो नहीं है. ध्यानराजी, आपने कितना कंप्लीट किया? Sir, 90%. क्या बोल रहे हो बेटे? 90%. नहीं किए क्वेश्चंस? ये है. 90% प्रथम तुमने? है और 10% नहीं. सर प्रथम तुम? का ABC क्या? चलो पहले जो डाउट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मूव करते हैं. तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर A1 to A5. एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर A1 में कोई डाउट है? A1 No, sir. A1 में जैसे थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस लैम्बडा xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस दिस x प्लस दिस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. डेफिनेटली वैल्यू ऑफ लैम्बडा शुड बी 0. हाँ, वैल्यू ऑफ लैम्बडा डेफिनेटली 0 होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. एट द सेम टाइम कोफिशिएंट ऑफ xy वहां पे नहीं होना चाहिए, मतलब 0. ऐसा ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा, इसी है. क्वेश्चन नंबर A2 में कोई डाउट? A3? नहीं सर. A3 में डाउट है? A4? A5? A6 और A7? यार आप लोग अपने कैमरास वगैरह ऑन कर लो, पता नहीं तुम लोग सो रहे हो क्या कर रहे हो, कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो ठीक से. क्वेश्चन नंबर A1 to A7. एनी डाउट? No sir. No, sir. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर B1. सर B3 में डाउट है. B2 में डाउट है? B2? सर B3 में डाउट है. B3 देख लेते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्बडा डज द लाइन दिस टच द सर्कल. इसमें क्या डाउट है? ये लाइन इसको वो टच कर रही है. 10x को मतलब रेडियस मानना है क्या? रेडियस 0 होगा. बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो, रेडियस क्यों मानोगे 10x को आप? इक्वेशन तो ये है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 0. 0. कैसा डाउट था ये 10x क्या 100 है क्या, जो आप 100 को फिर 10 स्क्वायर करके 10 रेडियस कंसीडर कर लोगे? 10x तो 10x ही होता है ना. हाँ सर, समझ गया. हाँ, अब इसका अब राइट साइड में 0 है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका रेडियस 0 हो गया. भाई ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं है ना. ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0. सेंटर होता है कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ साइन चेंज, यानी कि 5, 0. 0. और रेडियस होता है z स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c, यानी 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस का 0, यानी कि 25 का अंडर रूट होता है 5. लाइन गिवन है यहाँ पर 3x प्लस 4y माइनस का लैम्बडा इज इक्वल टू 0, एंड दिस लाइन इज गिवन एज टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, सो p शुड बी इक्वल टू रेडियस. हाँ, p होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. 5 को पुट कर दो यहाँ पर, यानी कि 15, ये हो गया 4 इंटू 0 माइनस का लैम्बडा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5. यानी कि रूट 25 यानी कि 5, बट यहाँ पे लगाना चाहिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस. और रेडियस कितना है इसका? 5. हाँ, मॉड के अंदर a माइनस बी और b माइनस ए सेम ही होता है, यानी कि लैम्बडा माइनस 15 का मॉडुलस इज इक्वल टू आइदर 25 और -25. हाँ, यूजिंग ट्रांसपोजिशन -25 ऑन द राइट साइड यानी कि +25, तो ये हो जाएगा 40 और माइनस 10. हाँ, तो बस हो गया क्वेश्चन. नहीं
ठीक है। क्वेश्चन नंबर A4 में कोई डाउट है? सॉरी B4 में कोई डाउट है? B4 में नहीं सर। B5 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर B5 देख लेते हैं। B5 ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन नंबर B5 ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ पैरामीटर ऑफ ए, पैरामीटर ए फॉर विच, ये दिख रहा है ना आप लोगों को शीट? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, फॉर विच द वेरिएबल लाइन दिस लाइज बिटवीन द सर्कल्स दिस एंड दिस विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग आइदर द सर्कल्स, ऐसा ये क्वेश्चन है। करो, ट्राई करो अभी। For which the line y is equal to x plus a lies between the circles. डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें आपको। फर्स्ट सर्कल सेंटर 1,1 एंड रेडियस 1 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी कि 1, ऐसा। सेंटर है इसका 1,1 यानी x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस भी 1 ही है। सो डेफिनेटली दिस सर्कल विल बी टचिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ। क्लियर? ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड है दिस, यहाँ पे सेंटर है 8, 1 हाँ 8,1 यानी कि इसके पैरेलल, यानी ऐसा। एंड रेडियस 64 प्लस 1 प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c, तो रेडियस हो गया इसका 2, ऐसा। यानी ये बनेगा इधर कहीं। रेडियस थोड़ा ज्यादा है और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 8, ये डिस्टेंस है 1, तो ये इस तरीके से यहाँ पे करेगा इसको कट। ठीक है, अभी लाइन गिवन है आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस A स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव ये है जीरो स्लोप, ये है नॉट डिफाइंड स्लोप, ये है पॉजिटिव स्लोप एंड दिस वन इज नेगेटिव। हाँ, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब डायग्राम फाइनली शुड बी लाइक दिस, ऐसा। अब इसमें कौन से कंडीशन अप्लाई करने वाला आप ये बताओ। such that this line neither intersecting nor touching any one of the circle, साथ में ये लाइन इन दोनों सर्कल के ऐसे बीच में भी आना चाहिए। देखो यार, तुम लोग आजकल बात भी नहीं मान रहे हो और टाइम पे काम भी नहीं कर रहे हो, तो ये चीज तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये चीज तो आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑनेस्टी तो अपने आप से ही कंट्रोल करनी होती है भाई। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, दिस सेंटर, दिस शुड बी अबव ऑफ दिस लाइन एंड दिस सेंटर, बेसिकली पॉइंट ये वो, दिस पॉइंट शुड बी बिलो ऑफ द लाइन। ये आपको लाइंस के अंदर बताया था। कोफिशिएंट ऑफ y बनाते हो क्या? पॉजिटिव। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रखा है 2x प्लस a यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड। 1,1 को इसके अंदर पुट करो तो ये हो गया 1 minus 2 minus a, and because of this point lies above of this line, so should be greater than 0। सेकंड यहाँ पर दिस पॉइंट है 8,1, ये पुट करोगे 8,1, तो ये हो गया अभी 1 minus 16 minus a, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन 0। हाँ, तो एक कंडीशन तो ये है कि ये हो गया -1 ग्रेटर देन, और ये इधर यानी a शुड बी लेस देन -1, और इसके अकॉर्डिंग a शुड बी ग्रेटर देन -15। हाँ, तो a -15 से ग्रेटर और -1 से स्मॉलर, ऐसा। ठीक है, बट अभी साथ में ये भी कंडीशन से अप्लाई करने की दिस लाइन नाइदर टेंजेंट नॉर इंटरसेक्टिंग दिस सर्कल, यानी कि p शुड बी ग्रेटर देन
रेडियस हाँ, और ये अप्लाई करोगे आप दोनों सर्कल्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोल देते हैं सर्कल 1, इसको बोल देते हैं सर्कल 2। S1 से डिनोट कर रहे हैं इसको। यहाँ पे भी P ग्रेटर देन R। इक्वेशन y माइनस 2x माइनस ए लिखना चाहते हो तो भी ओके है। बाकी 2x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिखना चाहते हो तो भी ओके है। यूज ऐसे ही कर लेते हैं, 1,1 पुट कर दो। तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5। मॉडुलस लगाना मत भूलना। दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 1। So this is -1 minus a, एक पॉइंट और मॉड के अंदर -1 minus a will be same as मॉडुलस ऑफ +1 a plus 1। मॉड के अंदर माइनस कैन बी रिमूव। तो ये हो गया अभी a plus 1 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन √5। ये कल बताया था मॉडुलस लेस देन √5 आता है तो फिर -√5 टू प्लस √5। बट अभी है a plus 1 ग्रेटर देन √5 तो आइदर a plus 1 शुड बी लेस देन -√5 और a plus 1 शुड बी ग्रेटर देन +√5 हाँ ठीक है। यानी ये हो गया a लेस देन -√5 माइनस 1 और a ग्रेटर देन √5 माइनस 1 अभी इस पे आ जाओ। यहाँ पर अगेन सेम p ग्रेटर देन r। सेंटर है इसका 8,1 यानी कि 1 माइनस 16 माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस शुड बी ग्रेटर देन कितना 2। दिस इज -15 माइनस a कैन बी रिटन एज a plus 15 मॉडुलस ग्रेटर देन 2√5 यानी a plus 15 should be less than -2√5 और a plus 15 should be greater than 2√5 अब ये जितने भी कंडीशंस आपको दिख रहे हैं ना, इन सब कंडीशंस का फाइनली इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये है -√5 माइनस 1 -√5 होता है -2 पॉइंट समथिंग -1 यानी कि -3 पॉइंट समथिंग यानी ये नंबर है -3 पॉइंट समथिंग। इसके तो आप लेफ्ट में आ रहे हो। ये है √5 माइनस 1 √5 इज 2 पॉइंट समथिंग -1 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। तो √5 माइनस 1 के राइट साइड पूरा लाइन है, ये ध्यान रखना है। अभी ये आ गया, ये है a लेस देन -15 माइनस 2√5। एक काम करते हैं, इसको ही बना देते हैं बीच में। तो सपोज करो -15 को इधर कहीं बना दो और -1 को इधर बना दो। वैसे भी ये पॉजिटिव नंबर ही है तो इधर ही आना चाहिए ऐसा। अभी ये है a माइनस √15 माइनस 2√5 तो -15 माइनस 2√5 ये रहा इसके लेफ्ट साइड। और ये है a ग्रेटर देन -15 प्लस 2√5 तो -15 प्लस 2√5 ये कहाँ पे आना चाहिए बताओ? ये आएगा इधर कहीं पे, ये सुनो। हाँ सर। अब तुम ये देख लो कि दिस लाइन, दिस वन और दिस वन, इसमें कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है? तो तीनों -15 to -√5 देखो, दिस में और दिस में कॉमन पोर्शन तो यहीं से स्टार्ट होगा, बट ये पोर्शन तो नहीं आ रहा है। पोर्शन स्टार्ट होगा आपका यहां से, इस जगह से स्टार्ट होगा। यानी फाइनल आंसर शुड बी -15 प्लस 2√5 2 -√5 माइनस ये आंसर 1 करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में कोई डाउट है? सर C1 में कोई डाउट? नो सर। C2 में डाउट? C2 में तो ग्रेडियंट मतलब अरे ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है बेटा। हाँ ठीक है ग्रेडियंट और स्लोप सेम ही होते हैं। हाँ, if a line with gradient 2 is passing through the point 1,7 and touches the circle this, basically आपको स्लोप ऑलरेडी गिवन है, y is equal to mx plus c, where c होता है प्लस माइनस से अंडर रूट ऑफ 1 plus m स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, touches the circle this at point q, if a comma b are the coordinates of point q, then find out the value of 7a plus 7b plus c। चलो करो, ट्राई करो, C2 ट्राई करो। अभी आदित्य C2 ट्राई किया था आपने? नहीं सर। कर लो, अभी कर लो। ग्रेडियंट 2 है, पासिंग थ्रू है 1,7 यानी इक्वेशन विल बी y minus 7 is equal to slope times x minus 1 यानी y is equal to 2x plus
5 ये है इक्वेशन ऑफ लाइन. हाँ ये है इक्वेशन ऑफ लाइन एंड दिस लाइन टचेज दिस सर्कल. लास्ट में आपको सी भी रिक्वायर्ड है, तो एक काम करो, पहले तो दिस लाइन टचेज दिस सर्कल, उसका कंडीशन फाइंड कर लो, यानी कि P इज इक्वल टू 0. R. वहां से आपको वैल्यू ऑफ सी मिल जाएगा. करो, ट्राई करो, सी फाइंड करो. सी फाइंड करने के बाद इफ ए कॉमा बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया. याद है कल बताया था. अच्छा चलो एक चीज बताओ मेरे को, है ना, जैसे ये सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है मतलब सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, और इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी गिवन है. देन हाउ टू फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी? ध्यान दीजिए, आप बोलो हाउ टू फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. प्रथम तुम बोलो. आदित्य आप. सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बेटा, आपको पॉइंट पूछ रहे हैं, यानी सेंटर से फुट ऑफ. परपेंडिकुलर. करो, ट्राई करो, फाइंड करो पूरा. ए फाइंड करो, बी फाइंड करो, सी फाइंड करो. क्वेश्चन नंबर C2 सॉल्व करो और उसके बाद C4 सॉल्व करो और C5 सॉल्व करो. और यार होमवर्क को लाइटली मत लो भाई, है ना. क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं मैथ्स के अंदर, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे या नहीं करोगे तो फिर नहीं आएंगे एग्जाम में. पढ़ाने से और पढ़ने से नहीं आते हैं, है ना. बहुत सारा प्रैक्टिस करना होता है, तभी मैथ्स में मार्क्स आते हैं. C2 ट्राई करो, फिर C4, C5. पहले तो C2 कंप्लीट कर लो जल्दी से. आधे चेतन क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं सर. करो, ट्राई करो. सर उसको ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो क्लास नहीं ज्वाइन करेगा. C2 complete. X square plus y square plus 16x plus 12y plus c is equal to 0.
सेंटर है इसका -8 कॉमा6 -6 एंड रेडियस root Root of 100 100 minus 3. minus 3. करेक्ट है, √100 माइनस c। ओके, और इक्वेशन ऑफ लाइन था दिस 2x minus y plus 5 is equal to 0. सही। So p is equal to r यानी -16 plus 6 और plus 5 upon under root of a square plus b square modulus should be equal to radius यानी कि ऐसा अब करोगे both side square, ठीक है। So c is equal to कितना बोलो 90 95 आना चाहिए, हाँ सर। करेक्ट है। Yes, sir. हाँ सर। Then we have to find out the point of tangent C. तो ये है सेंटर, इस सेंटर से इस लाइन पे फाइंड कर लो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to minus of ब्रैकेट, ये पॉइंट करोगे यहाँ पे पुट, और ये आ रहा है -16 plus 6 plus 5 अपॉन अंडर रूट नहीं होता इसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5। बिल्कुल करो, फाइंड करो यार, x और y फाइंड करो। इस वीक में फिनिश करने का ट्राई करेंगे हम लोग ये चैप्टर। आज वेंसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन, इसमें 5 लेक्चर्स और चाहिए, 5 लेक्चर्स में ये हो जाएगा कंप्लीट। 5 या 5 मतलब विद डिस्कशन 5 लेक्चर्स चाहिए। x is equal to -6 और y is equal to -7. x is equal to -6 और y is equal to -7. -7 -7। नहीं सर -6। -16 plus 11 यानी कि -5, ये पूरा पोर्शन हो गया कैंसिल, यानी कि रिमेनिंग है 1, x is equal to आ गया -6 एंड y is equal to -7। ये करेक्ट है। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर C4 ट्राई करो। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब ये होता है एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से एक्जेक्टली 2 टेंजेंट्स बनते हैं और दोनों टेंजेंट को कंबाइंडली हम लोग क्या बोल देते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट ऐसा। सो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, चलो एक काम करो C4 अभी रहने दो, ये कांसेप्ट बताता हूं मैं आपको, पहले C5 ट्राई कर लो। C4 अभी रहने दो, C5 कर लो। If the length of the tangent from the point f comma g to the circle this be 4 times the length of the tangent from it to the circle this, then show that this is equal to 0। याद है कल बताया था length of tangent from some external point root x square plus y square minus 2gx minus 2. अरे इतना लर्न नहीं करना होता भाई, उस पॉइंट को पुट कर देते हैं, इतना माइंड में रखो बस, हाँ, और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं रूट, बिकॉज जब वो पॉइंट बाहर होगा आपको अपने आप से जो s1 है उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव, यानी एवरीथिंग विल बी वेल डिफाइंड। करो C5 क्वेश्चन ट्राई। If the length of the tangent from a point f comma g to the circle this, तो ये तो हो गया ये अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 4 be the 4 times the length of the tangent from the same point to this।
यानी ऐसा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4G। बस क्वेश्चन सॉल्व स्क्वायर वगैरह कर देते हैं तो ये हो गया माइनस का 4 16 एफ स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस 16 4 जा यानी ऐसा. Now using transposition, take this on the right side. यानी 15f square plus 15g square minus 64g और plus 4 is equal to. Sorry, एक सेकेंड. ये f नहीं आना चाहिए यहाँ पे. अच्छा f कॉमा g था क्या? हाँ ठीक है. f कॉमा g है. तो इधर क्या आएगा बोलो? F हाँ ये f आना चाहिए. f कॉमा g है. x कोऑर्डिनेट f है. करेक्ट. सही है. तो इजी क्वेश्चन था, हो गया. पार्ट 2 में कोई डाउट है बोलो? पर A में नहीं है. कंप्लीट किया तुमने? हाँ सर, पूछने कोई भी क्वेश्चन आपसे भी? सिर्फ 8th वाला मतलब आया नहीं, बाकी सारे समझ में. प्रथम तुम? सर मैंने मतलब पार्ट 1 ही किया था ये क्वेश्चन। आधे तुम? सर पार्ट 1 ही किया. नहीं तो क्यों किया था पार्ट में? मतलब इतना सारा होमवर्क थोड़ी था. ध्यान रखिए आप. सर पहले 6 क्वेश्चंस किए पार्ट 2 में? ए सेक्शन में। हाँ मतलब पार्ट 2 सेक्शन ए में ना. हाँ सर, बेटा 6 क्वेश्चंस तो बहुत कम है, ऐसे थोड़ी होता है. सिर्फ पार्ट ए में, पार्ट बी और सी का किया है मैंने। चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 तन्मय आप बोल रहे हो आपने को सॉल्व किया है पूरा, ये तुम्हें डाउट भी नहीं है. A7 एक्सप्लेन करो. क्वेश्चन नंबर A7. सर ये 7 में वो दिया है कि tan BAC और ABC 1 है. तो अगर हम ऐसे अज्यूम करें तो अगर एंगल BAC थीटा ले और अगर एंगल ABC 90 डिग्री माइनस थीटा ले तो वो पॉइंट C सर्कल पे मूव. नहीं तो ये थीटा 90 माइनस थीटा कैसे अज्यूम किया तुमने? सर वो दिया है ना वो कंडीशंस. नहीं तो 90 माइनस थीटा कैसे अज्यूम कर लोगे? मतलब वो पता रहता है ना, क्या पता रहता है? जो डायमीटर के साथ एंगल थीटा 90 डिग्री बनता है. देखो लेट ए एंड बी टू फिक्स पॉइंट. ए और बी फिक्स पॉइंट है. ए और बी ऐसा. Then the locus of a point C which is moving such that angle BA or C and angle ABC सर यार tan ABC is cot BAC से आता है तो वो 90 tan 90 माइनस थीटा ले सकते हैं. tan alpha into tan beta is equal to 1. तो आपको याद है बताया था if two angles are complementary then tan into tan b कितना आता है? 1 हाँ complementary का मतलब ये होगा कि इन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. हाँ तो ये हो गया 90 डिग्री समेशन. तो ये भी रिमेनिंग है 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है तो 101% point C will be moving on a circle of which AB is. डायमीटर. बाकी ऐसे भी समझ सकते हो. tan alpha को we can write sin alpha upon and tan beta को we can write sin beta upon cos थीटा. cos beta. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे लेके आओ और फिर इसको उधर लेके आ जाओ. तो ये आपको दिखेगा लाइक दिस cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin बीटा. हाँ is equal to 0. This is like cos a cos b minus sin a sin b equals to cos of अल्फा प्लस बीटा. और cos की वैल्यू है 0 यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए? 90. तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है. इसका मतलब रिमेनिंग जो एंगल सी है दिस इज आल्सो 90 डिग्री. थैंक यू। बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर A8 काफी अच्छा क्वेश्चन है. A8 ट्राई करो एक बार, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर A8. लेट x एंड y बी द रियल नंबर्स. रियल नंबर्स का यूज ये होता है कि स्क्वायर्स का समेशन, स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते इनके. बाकी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे स्क्वायर्स नेगेटिव हो जाते हैं. बट बिकॉज ऑफ स्क्वायर्स नेगेटिव कभी नहीं होते तो उनको फिर हम लोग रियल नंबर्स नहीं बोलते, उनको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. अभी तो रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा है. क्वेश्चन है दिस कि x and y satisfying this equation, then we have to find out the maximum value of
x+1। x+1। करो क्वेश्चन ट्राई करो। चलो इसके लिए मैं कंसेप्ट बताया तुम आप लोगों को ना, तो ये तुम लोग को थोड़ा सा इसी सेक्शन बी और सी में कोई डाउट था? नाइस। एक काफी क्लासिक कंसेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले तो एक बार ये कंसेप्ट देखिए। देखो लास्ट टाइम पे टेंजेंट, कॉर्ड, इन सब के कंडीशंस हो गए थे, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी हो गया था। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और आते हैं, एज सच बहुत ज्यादा लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेते हो तो बेस्ट है। पॉइंट है लाइक दिस, सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट, एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। ये तो पता है हम लोग, टेंजेंट का लेंथ ये भी पता है, ये होता है √s1, दिस इज रेडियस r, ये भी r, लेट्स से दिस पॉइंट है p, दिस पॉइंट है a, दिस पॉइंट है o और दिस पॉइंट है, ये इसको c बोल देते हैं, o बोल दो एक ही बात है, o और ये है p। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PAOB। इसको हम लोग ये भी बोल देते हैं कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड रेडियस। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो इसका एरिया फाइंड करो आप इन टर्म्स ऑफ L एंड R। करो ट्राई। और LR। बिल्कुल करेक्ट है। Okay, so we can write 2 times of this triangle. तो 2 times of ये triangle है, ये एंगल है 90 डिग्री, मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, यानी हाफ r into L। 2 और 2 कैंसिल, यानी कि डायरेक्ट आंसर है L into R। R। इसको एक काम करते हैं, कैपिटल R लिख लेते हैं, जनरली बुक्स में कैपिटल R होता है, बाकी और कोई रीजन नहीं। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, L into R। एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी में ही था, C4, जो मैंने आपको बोला था कि कंसेप्ट बताता हूँ, वो यही कंसेप्ट है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी L into R। R इजीली फाइंड कर सकते हो, L भी इजीली फाइंड कर सकते हो, L होता है √s1। डन। सेकंड पॉइंट, एंगल बिटवीन बोथ द टेंजेंट्स, ये तो लास्ट टाइम पे बताया था। ये निकल के आता है 2 थीटा, वेयर थीटा इज tan इनवर्स L upon R या R upon L। लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, भूल गए तो 1 सेकंड के अंदर पता कर सकते हो। tan थीटा विल बी R upon L, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स R upon L। थर्ड, हाँ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको पूछ लेते हैं कि कबार लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB यानी जो AB लाइन है ना, इसको इस तरीके से बोल देते हो कि कॉर्ड फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट से जो कॉर्ड बनता है, इस कॉर्ड को, इसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, आगे आएगा। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या होता है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनती है, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल देते हैं, और फिर आप इनको कर देते हो ज्वाइन। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बेसिकली कांटेक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनता है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब आप एक काम करो, लेंथ ऑफ AB ये फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ L और R। करो करो, देखते हैं क्या करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है, बाकी इजी है।
एक बार अदर बैचेस में तो क्या है, हम लोग खुद निकाल के बता देते हैं कि देखो ये आता है, इसको लर्न कर लो, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम लोग इसको खुद ड्राइव करो अभी अपने दिमाग से। देखते क्या करते हो। फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ एल आर। कांस्टेंट तो हो ही सकता है, उसमें तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये कंफर्म है कि लेंथ ऑफ एबी विल बी डबल ऑफ दिस लेंथ। ये एंगल भी 90 डिग्री है। हो गया होगा है ना, जैसे फिजिक्स में करते हैं, दिस कंपोनेंट एल cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट एल। हाँ sin theta. बिल्कुल, तो ये हो गया 2l sin थीटा। tan थीटा इज ऑलरेडी गिवन एज r अपॉन l, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन, यानी 2lr अपॉन अंडर रूट ऑफ, एल स्क्वायर प्लस आर। करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट, fourth point is area of triangle PAB. इसको we can say triangle formed by pair of tangents and chord of. Chord of cont. तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। करो जल्दी से। L square sin theta. Answer in terms of L and R. इजी है, मतलब काफी ज्यादा इजी है। 2 टाइम्स हाफ बेस इंटू हाइट, कितना लिखना चाहिए बोलो, L cos थीटा इंटू L Sin sin theta. थीटा। हाँ, दिस कंपोनेंट L cos थीटा, दिस कंपोनेंट L sin थीटा, सो दिस इज बेस, दिस इज और दिस हाइट, और दिस इज सॉरी दिस इज बेस और दिस इज हाइट, एक ही बात है, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये है L cos थीटा, ये है L sin थीटा, बाकी इसका 2 टाइम्स ऐसा। तो 2 कैंसिल L, और ये हो गया अभी L स्क्वायर। sin थीटा जस्ट ऊपर फाइंड किया था, r अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। tan थीटा था r अपॉन L परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R square. फाइनल आंसर L क्यूब r अपॉन L स्क्वायर प्लस R square. ये सब डायरेक्ट लर्न कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हो तो आप में इतना करेज होना चाहिए कि आप एग्जाम टाइम पे इसको डिराइव कर लो, ठीक है। L क्यू आर अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लास्ट पॉइंट है दिस, ध्यान सुनना, चलो लिख देता हूँ। डिटरमाइन circumcenter of triangle PAB, यानी PAB इस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल बनेगा उसका सेंटर, वो डिसाइड करना है। सोचो, ट्राइंगल PAB इसके सर्कम सेंटर फाइंड करना है। सर्कम सेंटर यानी कि सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल जैसे बाहर जो सर्कल बनता है उसका सेंटर।
अरे यार बोलो, कुछ तो बोलो। अरे तुम बोलो, हाँ बताओ। तन्मय तुम बोलो। सर्कम सेंटर ऑफ एल और आर के टर्म्स में फाइंड करना है ना। एल और आर के टर्म्स में कैसे आएगा पागल बच्चे? सर्कम सेंटर है वो, सर्कम सेंटर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सर्कम सेंटर तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, तो आपको कमेंट करना है कि देखो सर यहाँ पे आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ कमेंट करो। एल और आर के टर्म्स में कैसे आ जाएगा सर्कम सेंटर? हाँ। सर्कम रेडियस नहीं पूछ रहे हैं, सर्कम सेंटर बोल रहे हैं। हाँ। सर्कम सेंटर तो कोऑर्डिनेट्स हो। अच्छा, ये होता, ये जितनी भी चीजें अभी तक हम लोगों ने फाइंड की सब लेंथ वगैरह है ना, लेंथ एरिया वगैरह है, तो ये आएंगे एल और आर के टर्म्स में से, तो कोऑर्डिनेट्स थोड़ी आएंगे। हाँ। हाँ। तो ट्रायंगल PAB, इसके सर्कम सेंटर, ऐसा सर्कम सर्कल बनेगा इसके, उसका लोकस, उसके उसका सेंटर वो फाइंड करना है। ध्यान रखिए, आप बोलो। सब पीओ पे ही लाई करेगा पीओ पे क्यों? क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ना, तो उसपे सारे कोलिनियर होंगे और पीओ परपेंडिकुलर है ना एबी को, इसलिए। और सोचो, और सोचो। करेक्ट है, मतलब पीओ पे लाइक करेगा, बट और सोचो थोड़ा, और थोड़ा प्रिसाइज करो स्टेटमेंट को। देखो ध्यान सुनो, सर दिस एंगल PO कितना? by 2 पे होगा। हाँ, दिस एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल इज आल्सो, 90. so definitely PAOB will be साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि अपोजिट एंगल्स का समेशन कितना आना चाहिए? 180। 180। हाँ, तो इन दोनों का समेशन है 180, यानी इन दोनों का समेशन भी 180। 180. यानी यानी a circle will pass through PAB will also be passing through point। ओ इन सबसे एक ही सर्कल पास होने वाला है, यानी PAB का सर्कम सर्कल, या फिर AOB का सर्कम सर्कल, या फिर PAO का सर्कम सर्कल, या फिर PBO का सर्कम सर्कल, या फिर क्वाड्रिलेटरल PAOB का सर्कम सर्कल, ऑल आर Same. same. And because of this angle is 90 degree, 101%, PO will be the डायमीटर। Diameter. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं डेफिनेटली करके यहाँ पे, ये सब नहीं लिख रहा हूँ कि एंगल्स का समेशन 90 डिग्री 180 है ऐसा. सो डेफिनेटली PAOB will be cyclic quadrilateral and PO will be the diameter. So circumcenter is a midpoint of PO. 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 Will. Any doubt? No, sir. ओके, तो एक पॉइंट ये था, ये थोड़ा माइंड में रखना. बाकी टेंजेंट वगैरह रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं. ऐसा एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है और काफी इजी सा पॉइंट है दिस. देखो सुनो, सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हम लोगों ने पढ़े थे. एक तो फॉर्म ये था बिल्कुल स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. उसके पहले ये भी था एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. एक डायमेट्रिक फॉर्म था, याद है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. और एक फॉर्म फिर ये था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0. वहां पे सेंटर लिखते हैं, x इंटरसेप्ट लिखते हैं, y इंटरसेप्ट लिखते हैं, उनकी कंडीशंस लिखते हैं. ऐसा एक फॉर्म और फॉर्म है दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस में. इसका स्पेशलिटी ये होता है कि यहाँ पे जस्ट वन ही वेरिएबल होता है. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म विल बी ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा. इसका स्पेशलिटी देखो ये है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सपोज करो मेरे को एक क्वेश्चन फॉर्म करना है, उसमें क्या है कि पॉइंट लिखना है मेरे को सर्कल के ऊपर. तो मैं ऐसा कुछ रैंडम लिख सकता हूँ क्या कि चलो यार 1,2 लिख दो इसके ऊपर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं. नहीं कर सकते. वो चेक करोगे आप उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है नहीं कर रहा है. तो पहले x इज इक्वल टू पुट करोगे 1 स्क्वायर 1 ट्रांसपोजिशन राइट साइड -1, फिर आएगा 24 और फिर y लिखोगे प्लस माइनस रूट 24. तो नहीं लिख सकते हैं. तो इसमें क्या थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा वेस्ट एक्स्ट्रा लग जाता है. तो इससे अच्छा हम लोग यूज कर लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म 5 cos थीटा 5 sin थीटा. इसका स्पेशलिटी ये है कि these coordinates already satisfying this equation. 5 cos थीटा स्क्वायर करते हो तो 25 cos स्क्वायर थीटा, 5 sin थीटा स्क्वायर करते हो तो 25 sin स्क्वायर थीटा, 25 कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होता है 1. अभी आपको इसके ऊपर एक पॉइंट लिखना है ना, तो आप कुछ भी मत करो, बस आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो. जैसे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दो, तो 30 डिग्री पुट करने पे पॉइंट आएगा 5√3/2 कॉमा 5/2. अब ये चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि यार ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, 100% कर रहा होगा. समझ गए? हाँ हाँ, ऐसे ही सपोज करो सर्कल है x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर लिख लो चलता है. इसका पैरामेट्रिक फॉर्म बनता है ये अल्फा प्लस ए cos थीटा कॉमा बीटा प्लस ए. ये भी इसको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा होगा. देख लो, अल्फा अल्फा कैंसिल, ए cos थीटा स्क्वायर, बीटा बीटा कैंसिल, ए sin थीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर. करेक्ट है? हाँ, एक पॉइंट और, इसमें थीटा विल बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और देखो वैसे भी समझ सकते हो, रेडियस है तो ये कंपोनेंट हो गया ए cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट. हाँ, तो कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट ए cos थीटा, y कोऑर्डिनेट ए sin थीटा. इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी बनते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन तो आपका ये वाला था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. फाइंड आउट. x प्लस वाई मैक्सिमम. चलो करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हो. इसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट लगेगा, बताया था आपको लास्ट ईयर. सोचो फिर भी करो, देखते हैं.
आदित्य क्या करना चाहिए बोलो? Who will explain this question? तो मतलब उसको पहले सेंटर फाइंड करके रेडियस फाइंड करके वो अल्फा प्लस ए कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में लिख के x की देखो पहले वैल्यू तो आप एक काम, हाँ मतलब पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं. दिस इज लाइक x minus 2 होल स्क्वायर प्लस, y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0. एक ही बात है, सेंटर है इसमें 2,0 एंड रेडियस. So equation will be like this: x minus 2 whole square plus y minus 0 whole square is equal to 1 square. यहाँ पे x coordinate और y coordinate we can write 2 plus 1 cos theta and 0 plus 1 sin theta. ये clear? Now x plus y is 2 plus cos theta plus, sin theta. हाँ next step. नेक्स्ट स्टेप, चलो कोई नहीं. देखो एक कंसेप्ट बताया था लास्ट ईयर, याद होगा आप लोगों को. ध्यान से आप ये सुन लो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा और प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो चलता है. बस कंडीशन इतना सा है यहाँ पे, बोथ द एंगल्स शुड बी Same. हाँ ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन का जो रेंज है ना, रेंज वो है दिस: मिनिमम वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे नेगेटिव साइन, टू मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, B square. ये होता है दिस एक्सप्रेशन का रेंज. अगेन थीटा शुड बी सेम, ए और बी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, बिकॉज स्क्वायर करने पे तो वैसे ही पॉजिटिव बन जाता है. करेक्ट है? यानी यहाँ पर cos थीटा प्लस sin थीटा, दिस एक्सप्रेशन का रेंज कितना? माइनस रूट टू 2 Plus प्लस root रूट 2. 2 और फिर इसके अंदर आप 2 कर दो ऐड, यानी 2 माइनस रूट 2 टू 2 प्लस, root 2. यानी मिनिमम वैल्यू इज 2 minus root एंड मैक्सिमम वैल्यू. 2 plus root 2. क्वेश्चन में था मैक्सिमम, सो आंसर है 2 प्लस रूट 2. करेक्ट? क्लियर? हाँ सर. चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस: सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. A point on the circle having coordinates 2, 1 प्लस रूट 3. ठीक है. फाइंड आउट न्यू कोऑर्डिनेट्स if this point rotate y 90 degree angle anti-clockwise about the center. ये टाइप ये चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, वो है ऊपर. तो अ पॉइंट ऑन द सर्कल हैविंग इनिशियल कोऑर्डिनेट्स ऐसा, फाइंड आउट न्यू कोऑर्डिनेट्स if this point rotate by 90 degree angle anti-clockwise तो समझते ही हैं, anti-clockwise ऐसा उल्टा, about the center मतलब सेंटर के ओर रोटेट कर रहा है. करो, ट्राई करो, देखते हैं.
center 1,1 and radius. Equation x minus 1 whole square y minus 1 whole square is equal to 2 square. Parametric form 1 plus 2 cos theta comma 1 plus 2. sin theta. Sin theta. Initial coordinates are this. So clearly cos theta is equal to half and sin theta is equal to root 3 यानी थीटा इज इक्वल टू 60 degree. 90 डिग्री और रोटेट कर दिया आपने मतलब क्वेश्चन में. नाउ थीटा 150. न्यू कोऑर्डिनेट्स 1 plus 2 cos 150. 1 plus 2 sin. 150. 1 यहाँ पे होना चाहिए आपको एल एंड एंगल्स का नॉलेज. cos 150 can be written as cos 90 plus 60. because of 90 डिग्री. ये बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में फिर से, लेकिन कई बार कर चुके हैं हम लोग इन चीजों को. because of 90 डिग्री cos will change into Sin. and 90 डिग्री plus theta which quadrant. Second coordinate. और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos Negative. यानी 1 minus 2 sin 60 डिग्री. sin 150 can be written as sin 90 plus 60. because of 90 degree sin will change into Cos. 90 degree plus यानी कि second quadrant and in second quadrant sin theta Positive. positive. correct. बस ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट. sin 60 डिग्री होता है √3/2. so 1 minus √3 cos 60 डिग्री होता है 1/2 यानी आंसर है ऐसा. करेक्ट है. हाँ. ओके चलो फिर अभी टेंजेंट वाले कंसेप्ट पे आते हैं, वापस करते हैं स्टार्ट. डांस तो कॉर्ड वगैरह पे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए थे. एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स. फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पॉइंट फॉर्म. ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. जैसे सपोज करो सर्कल है और इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है आपको. नाउ वी हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. क्या करना चाहिए? इसका इक्वेशन लिखना है एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट गिवन है. तो सेंटर भी दिया है. हाँ सर्कल तो फुल पता है हमें. सर्कल तो सब पता है, पूरा सर्कल ही सब पता है. सेंटर पता है, रेडियस पता है, सब पता है. फिर वो सेंटर और पॉइंट से स्लोप निकालेंगे. हाँ सही है. इस सेंटर और इस पॉइंट के अच्छे स्लोप फाइंड करके, लेट्स से स्लोप आ गया 5/2, देन परपेंडिकुलर स्लोप -2/5. और ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है पॉइंट और स्लोप फॉर्म से. इसका इक्वेशन डन. अब देखो एक शानदार एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है. जैसे क्या होता है बेटे, सपोज करो ये कोई 2 डिग्री कर्व होता है, लेट्स से ऐसा कुछ होता है. y = x² - 2x + 3. वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1, कितना आएगा ये 1,2. ठीक है, तो आप लिखोगे y - 2, राइट हैंड साइड में लिखोगे स्लोप टाइम्स x माइनस 1. और स्लोप के लिए हम लोग करते हैं क्या? डिफरेंशिएशन. क्या करते हैं? Differentiate. हाँ तो बेसिकली आप इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे एट दिस पॉइंट. डिफरेंशिएशन गिव स्लोप ऑफ टेंजेंट. x² का डिफरेंशिएशन 2x, -2x का डिफरेंशिएशन -2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0. और फिर आप इसके अंदर पुट कर दोगे x = 1. वहां से निकल के आएगा स्लोप और वो वैल्यू यहाँ पे रख दोगे. ठीक है, तो जो dy/dx होता है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है. एक पॉइंट और, सपोज करो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे पता करोगे? उसका रेसिप्रोकल और साइन Change.
चेंज। सर्कल में नॉर्मल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है क्योंकि ऑल नॉर्मल्स पासेस थ्रू सेंटर। सेंटर। अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा था। जैसे सपोज करो कोई कर्व है ऐसे, है ना, डायरेक्ट कंक्लूजन लिखता हूँ। फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, फॉर एनी 2 डिग्री कर्व, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, एक चीज ध्यान रखना, एट द पॉइंट और फ्रॉम द पॉइंट डिफरेंस है। एट द पॉइंट का मतलब पॉइंट के ऊपर, और फ्रॉम द पॉइंट मतलब पॉइंट कहीं बाहर रहा होगा, वहां से टेंजेंट आ रहा है। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। इनसाइड तो हो ही नहीं सकता है ना, कर्व के इनसाइड पॉइंट से कभी भी टेंजेंट नहीं बनते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। ठीक है, तो करते क्या है ना, एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देते हो एट द पॉइंट x1, एक्स स्क्वायर को वी रिप्लेस विद x(x1), वाई स्क्वायर को वी रिप्लेस विद y(y1), x को वी रिप्लेस विद x प्लस x1 अपॉन 2। ये कंक्लूजन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये काफी सारे कर्व में आपने क्या करा था, डिफरेंशिएट करा, स्लोप को ऑब्जर्व किया, इक्वेशन लिखा, फिर ये कंक्लूजन निकाला कि यार आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 अपॉन 2, कॉन्स्टेंट को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करते। सर्कल में तो एक्स वाई नहीं होता है, बाकी कर्व में होता है, तो जहां पे होता है वहां पे एक्स वाई को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग x(y1) प्लस y(x1) अपॉन 2। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी 2 डिग्री कर्व, सब में ये यूज होता है। देखो यार क्या करते हैं ना, हम लोग मेजर कंसेप्ट सारे सर्कल में ही पढ़ लेते हैं, बाकी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में तो जस्ट एप्लीकेशंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें सब आ गया, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कुछ भी। एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे विद x(x1), वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे आप विद y(y1), कांस्टेंट टर्म एज इट इज। एक्स वाई सर्कल के अंदर नहीं होता, बाकी में होता है, होगा तो x(y1) प्लस y(x1) अपॉन 2, कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं करते। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point 2, -4। 2, -4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इसको कर रहा है। तो एक मेथड तो देखो ये हो गया, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, जैसे कर लेते हैं ना डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy y, dx। और 8x का डिफरेंशिएशन, ये इसमें आप पुट करोगे x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे, -4। तो -4 इंटू 2 यानी -8, कैंसिल, dy बाई dx कितना आ गया? -4। यही स्लोप होता है। नाउ इक्वेशन y माइनस y कोऑर्डिनेट, x माइनस x कोऑर्डिनेट, और नो। हाँ ये हो गया अभी 10, y इज इक्वल टू -x और -2 +2 -4 यूजिंग ट्रांसपोजिशन राइट साइड, यानी कि -4, 2 -4 इज -2। एक तो मेथड ये है, और एक सेकंड मेथड है डायरेक्ट। इक्वेशन था, क्या था इक्वेशन? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, -4। डायरेक्ट लिखोगे, बिल्कुल डायरेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। रिप्लेसमेंट, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं विद y, y1। कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं करते ना। x को रिप्लेस करते हो x प्लस x1 अपॉन, 2। कैंसिल कैंसिल और कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया अभी -y इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम और डिफरेंट, सेम। डन। हाँ सर।
जैसे सर्कल है ऐसे कुछ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y। मेरे को क्या इसके ऊपर एक पॉइंट लिखना है, तो पैरामेट्रिक तो बेस्ट रहता ही है, बाकी ऐसे भी सोच सकते हैं। लेट्स से इसके ऊपर कोई पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ मैं 2,3, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 12, ये हो गया 24। और ये कर रहा होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो कांस्टेंट अपने आप से एडजस्ट कर लो। तो 13 माइनस 12 यानी कि 1, यानी यहाँ पे लिख दो प्लस 23। बेस्ट है, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन है ये, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,3 करो। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे विद एक्स x1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस विद वाई y1 माइनस 6 टाइम्स, एक्स को रिप्लेस करो विद एक्स प्लस x1 अपॉन, 2/2। हाँ बिल्कुल, माइनस 8। वाई को रिप्लेस करोगे विद वाई प्लस वाई वन अपॉन, 2 कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसको कर लो अभी सिंपलीफाई, बताओ कितना आंसर है। ये पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसको। यानी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो सर डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। देखो कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई क्यूबिक कर्व आ गया या sin x cos x वगैरह आ गया, तो वहां पे तो ऑब्वियसली बात है ये रिप्लेसमेंट नहीं चल पाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है, क्योंकि ये केवल 2 डिग्री वाले इसके लिए है। बाकी जितने भी होते हैं उन सब में हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बिल्कुल वो पढ़ेंगे 12th क्लास में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर आता है ये सब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस विद x1, वाई स्क्वायर को रिप्लेस विद y1, कांस्टेंट डिस्टर्ब नहीं करते। करेक्ट है? ये लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको समझ गए। एक फिर आता है इसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यार देखो ये तो जस्ट अभी बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x1 इज इक्वल टू 8% एंड y1। sin alpha तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये cos थीटा x प्लस sin थीटा y इज इक्वल टू, हाँ ये भी लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। करेक्ट। एक थर्ड पॉइंट है इसके अंदर विच इज स्लो फॉर्म। ये वही है जो कल बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये सब नोट करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, देख लो एक बार।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। लेक्चर के बाद में लेकिन अपने नोट्स कंप्लीट कर लिया करो जरूर। ध्यान रखिए क्या एक्सप्रेशन था बताओ। y इज इक्वल टू mx plus mx minus a under root 1 plus m square. ये लर्न होना चाहिए। y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसको डिराइव कैसे करते हैं? एक इक्वेशन कंसीडर किया था हम लोगों ने, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर्कल के अंदर करते हो सब्स्टिट्यूट और उसका d कितना कर देते हो? हाँ 0. बिल्कुल। सर्कल होता है दिस x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इक्वेशन सेम ही है बट y के प्लेस पे क्या यूज करोगे? y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। x के प्लेस पे यूज करोगे x माइनस x1, बाकी तो सब एज इट इज। करेक्ट? हाँ सर। ओके चलो ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ tangents of the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0 drawn। अब देखो या तो क्वेश्चन होगा drawn at the point, तो वो तो होता है। अच्छा एक चीज और एक पॉइंट और। ये जो कंसेप्ट होता है ना बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। क्या बोलते हैं? t is T equal is to equal to 0. t फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और वी कैन से रिप्लेसमेंट। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट करके राइट साइड में कितना कर देते हैं? 0. 0। जैसे यहाँ पे था, कहाँ चला गया? ये हो गया रिप्लेसमेंट, राइट साइड में 0। अब वो तो खैर पहले ट्रांसपोजिशन करके इसको लेफ्ट में लेके आते तो अपने आप 0 बन जाता। बाकी इसको हम लोग बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। हाँ t फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या रिप्लेसमेंट। तो मैं ये बोल रहा था कि सपोज करो क्वेश्चन होता है ड्रॉन एट द पॉइंट, तब तो डायरेक्ट आंसर है t इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1), x को रिप्लेस करोगे x प्लस x1 अपॉन 2, y को रिप्लेस करोगे y प्लस y1 अपॉन 2 और कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ड्रॉन एट द पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन है ये ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 8,1। कितने आंसर्स आएंगे आपको बताओ? कितने आंसर्स आने वाले हैं? भाई ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट और ड्रॉन एट द पॉइंट में क्या डिफरेंस है? फ्रॉम द पॉइंट मतलब क्या मीनिंग हो गया? पॉइंट बाहर है ये। जैसे 64 प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20, दिस वैल्यू इज डेफिनेटली greater than 0 पॉजिटिव, यानी पॉइंट outside the circle. outside. How many tangents exactly? 2 जबकि ड्रॉन एट द पॉइंट होता है तो कितने आंसर्स आते हैं? 1 अभी है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो एग्जैक्टली 2 आंसर्स विल बी देयर। आप लोग सेक्शन डी, सेक्शन सी तो ऑलरेडी बोला था ना सॉल्व करने, सेक्शन डी नहीं कर पाओगे अभी, सेक्शन सी तक ही कंप्लीट करके रखो, बाकी शेंगेज के सॉल्व एग्जांपल्स करो। तो ये पॉइंट है 8,1। तो क्या लगता है कैसे फाइंड करना चाहिए ये इक्वेशंस? बताओ। देखो क्या होता है ना, ड्रॉन एट द पॉइंट सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट भी सिंपल ही होता है, बट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट में तो t इज इक्वल टू 0 यूज नहीं कर सकते,
क्योंकि वो कंसेप्ट डिफरेंशिएशन से आता है और डिफरेंशिएशन उसी पॉइंट पे करते हैं जो जो कर्व के ऊपर लाइक कर रहा है। यहाँ पे क्या करोगे ना, वी विल यूज या वी शुड यूज स्लो फॉर्म। क्या यूज करोगे? स्लोप फॉर्म। क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी पता है ना, और इक्वेशन लिखने के लिए आपको जस्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है अभी? बस एक स्लोप। स्लोप। हाँ, तो आप यूज करोगे स्लो फॉर्म। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसका सेंटर कितना आ रहा है? सेंटर 1, 1, 2, एंड रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 5। माइनस। हाँ बिल्कुल, यानी सर्कल है दिस। कहाँ चला गया ये? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। प्रथम बोलो। y इज इक्वल टू mx प्लस c। बट y को रिप्लेस करोगे y माइनस 2, x के प्लेस पे यूज करोगे x माइनस 1 प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m square. M square। and these tangents are passing through the point। 8, 1। 8, तो ये पॉइंट करना चाहिए इसको क्या कर दो? सेटिस्फाई। y के प्लेस पे पुट करोगे 1 और x के प्लेस पे कितना पुट करोगे? 8। कर लो इस इक्वेशन को अभी सॉल्व। आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा किसका? हाँ, तो लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये बन गया -7m माइनस 1 स्क्वायर 7m प्लस 1 डायरेक्ट कर देता है ना, 7m प्लस 1 होल स्क्वायर 49m स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऑन द राइट साइड 25m स्क्वायर प्लस 25. 24m स्क्वायर प्लस 14m माइनस 24 इज इक्वल टू 0. 0। हाँ बिल्कुल 12m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 12 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पे पॉसिबल है क्या? बताओ। 12 इंटू 12 144 और 69 जा भी कितना होता है? 144. 144। कॉमन 4m रिमेनिंग है 3m प्लस 4. माइनस 3 कॉमन 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो आइदर m इज इक्वल टू -4/3 और 3/3। हाँ, पॉइंट ऑलरेडी पता है 8,1। ये आ गए स्लोप्स इजीली इस क्वेश्चन का आंसर। y माइनस y कोऑर्डिनेट, x माइनस x कोऑर्डिनेट, एक बार यूज करोगे दिस स्लोप, सेकेंड टाइम दिस स्लोप। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो सर्कल के केस में पता है हम लोगों को, वी कैन डायरेक्टली यूज 2 tan इनवर्स r अपॉन L। L. हाँ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सर हाँ बोलो। अभी स्लोप मतलब स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है, तो हम कह सकते हैं क्या वो एंगल 90 डिग्री हो? 101% कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोइंसिडेंटली स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? -1। बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल कितना आ रहा होगा? 45। इसका मतलब दिस लेंथ और दिस लेंथ क्या आ रहा होगा? Equal. इक्वली आ रहा होगा, यानी r और l की वैल्यू सेम आ रही होगी। l क्या होता है? रूट s1, यानी l भी कितना आ रहा होगा इसका? 5. देख लेते हैं। l होता है रूट s1, 64 प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 अंडर। कितनी वैल्यू आ रही है ये? 24 40 हो गया ये, हाँ, और सर, 65 माइनस 40 यानी कि 25 अंडर करते हो तो 5। करेक्ट है? हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन और करें, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करना है बताओ। बोलो जल्दी बोलो, एक क्वेश्चन और करना है, नेक्स्ट टाइम पे करना है।
क्या बोले तन्मय? अभी कर लेते। एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, फिर आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर दो। क्वेश्चन है ये, सर्कल एस फोर सरफेस होता है बेटा ना, सर्कल सरफेस से ही कर्व को डिनोट करते हैं। Find out equation of tangents drawn from the point 7,11. Again drawn from the point मतलब पॉइंट बाहर है, exactly two tangents. चलो मेरी हेल्प करो तुम लोग सॉल्व करने में। स्टेप 1 बोलो, मैं करता हूँ सॉल्व, तुम लोग शीट में प्रैक्टिस कर लेना। स्टेप 1 बोलो। सेंटर 100 years फाइंड करेंगे। 3,4 and radius. 4 Equation of circle x minus 3 whole square y minus 4 whole square is equal to 4 square 4 tangents from some external point. We should write equation of tangent in which form? slope हाँ बिल्कुल। स्लो फॉर्म प्रथम बोलो। y is equal to mx plus a and y is equal to mx plus minus a under root of 1 plus m square, बट y के प्लेस पे कितना लिखना चाहिए? y minus 4 x के प्लेस पे x minus 3. ये हो गया a यानी कि रेडियस अंडर रूट ऑफ 1 plus m square. Now this tangent will be passing through the point 7 comma 7 common ये गड़बड़ मत कर देना यार, है ना, पता लगा y की प्लेस पे 7 लिख रहे हो, ऐसा मत करना। 11 minus 4 यानी 7, 7 minus 3 यानी कि 4 यानी कि 4m प्लस माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m square 4m माइनस 7 का होल स्क्वायर या 7 माइनस 4m का होल स्क्वायर एक ही बात है। 16 टाइम्स 1 प्लस m square एम स्क्वायर करते हैं इसको ऑफ। दिस इज लाइक a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 56m प्लस b स्क्वायर ऑन द राइट साइड ऐसा 16m स्क्वायर। thanks So we are getting only one value of m which is कितना? 33 upon 56 सही है ना? हाँ सर But why just one value of m? एक्सटर्नल पॉइंट से तो एग्जैक्टली कितने टेंजेंट्स बनते हैं? मतलब ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है। इसका मतलब अदर टेंजेंट क्या will be perpendicular to x एक्सिस। याद है बताया था स्ट्रेट लाइंस के अंदर कई बार एक m स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जस्ट वन वैल्यू ऑफ m ही मिलता है। इट मींस अदर लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू, x axis क्योंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप होता है क्या? नॉट define जो नॉट डिफाइन चीज है वो तो मिलेगी नहीं ना कभी भी आपको। और x एक्सिस के परपेंडिकुलर या फिर y एक्सिस के पैरेलल, विच कोऑर्डिनेट कांस्टेंट? y coordinate अरे पागलू, y एक्सिस के पैरेलल हाँ x coordinate और x कोऑर्डिनेट है कितना? 7 यानी इसका इक्वेशन तो आ गया ये, x is equal to 7 यानी x minus 7 is equal to 0। और यहाँ पे इक्वेशन आप लिख सकते हो दिस, y minus y कोऑर्डिनेट, x minus x कोऑर्डिनेट और यहाँ पे slope
ये कंसेप्ट माइंड में रखना इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा एक्चुअली हो क्या रहा है ना, यहाँ पे सर्कल का सेंटर था 3,4 एंड रेडियस, फोर। हाँ, तो ये डायग्राम बनेगा लाइक दिस। तो ये पॉइंट है 3,4, रेडियस 4, यानी ये पॉइंट कितना हो गया 7,4। फोर। तो बेटे 4 7,11 तो जस्ट इसके ऊपर ही आना चाहिए ना। So हाँ, one tangent will be like this and other tangent will be like this. समझ गए? हाँ सर। तो यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम से ही क्या हो रहा है, एक टेंजेंट आपको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मिल रहा है। डायग्राम बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये तो मैंने आपको बस एक थोड़ा सा रीजन बताने के लिए बना दिया। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही करते हैं। नोट्स स्ट्रॉन्ग करके रखो, जो होमवर्क पेंडिंग है वो कंप्लीट करके रखो। शिंगे साथ में सॉल्व करते रहो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ सर। कोई डाउट है तो बताना, डिस्कस करेंगे। ठीक, हाँ सर। चलो फिर ना, ओके, मिलते हैं। ओके। बाय सर। थैंक यू सर।